क्वेश्चन नंबर 407 डीपी प्रसाद राव। क्वेश्चन नंबर 407। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, आस्क क्वेश्चन। Honorable Speaker, I thank Honorable Minister for giving the detailed report, information. As per the reply given by the Honorable Minister, around 864 Anganwadi centers were approved for construction under Manrega since inception of Mission Portion 20. This has helped the strengthening the grassroots healthcare infrastructure in Andhra Pradesh. However, a total of 315 crores has been released to various states and union territories for constructing Anganwadi centers under Manrega. No funds have been released to Andhra Pradesh. In this context, I would like to ask the Honorable Minister, what steps are the government taking to expedite fund disbursement to Andhra Pradesh to ensure timely completion of its Anganwadi centers? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आंगनवाड़ी केंद्र जो मिशन पोषण 2.0 है, इसमें सरकार सुपोषित, स्वस्थ और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए कटिबद्ध है। महोदय, जो आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण की बात इन्होंने कही है, तो निश्चित रूप से अभी हमने जो स्वीकृति दी है उसकी राशि वो प्रक्रिया में है, वो राशि जाएगी। और इसके अलावे भी अगर आंध्र प्रदेश की बात अगर हम करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग जो 55,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, उनमें से शौचालय की सुविधा लगभग 54,000 में है, जिसकी सुविधा दी गई है। पेयजल की सुविधा 54,000 में है, शौचालय 47,000 में है, बिजली की सुविधा 51,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में है, किचन 47,000 में है। और अब तक सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 9,958 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो सक्षम आंगनवाड़ी में 705 करोड़ से ज़्यादा 23-24 में और 24-25 में 521 करोड़ से ज़्यादा की राशि की स्वीकृति दी गई है। और निश्चित रूप से जो आंगनवाड़ी केंद्र की बात कर रहे हैं तो मनरेगा के तहत भी लगभग 9,425 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और शेष चूँकि ये जब भी प्रस्ताव आता है तो उसके आधार पर हम देते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, जिसके तहत कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको हम विकसित करें, समृद्ध करें और हर तरह से उसको सुविधा उसकी उपलब्ध कराएं। Honorable Speaker. Honorable Speaker, Andhra Pradesh is suffering with the problems of nutrition and infrastructure and for the salaries of the staff working there. It is commendable that under the Saksham Anganwadi initiative, over 92,000 Anganwadi centers across the country have been approved for upgradation. However, it is observed that while the national average for upgradation stands at around 6.5% of Anganwadi centers per state, Andhra Pradesh lags behind with only 5% of the centers selected for upgradation, which is below the national benchmark. Therefore, I would like to ask the Honorable Minister, will the government consider selecting a higher number of Anganwadi centers from Andhra Pradesh for upgradation under this initiative? Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जो राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आते हैं उस प्रस्ताव की स्वीकृति हम देते हैं। और ये डिमांड ड्रिवन है। जैसे जैसे सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम सक्षम आंगनवाड़ी में भी जो प्रस्ताव आया उसकी स्वीकृति हमने दिया है। और इसके अलावा भी मनरेगा के तहत जो कन्वर्जन स्कीम है उसमें भी अभी हमने 1800 के लगभग उसकी स्वीकृति हमने दे दी है। तो आने वाले समय में फिर जो प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसमें हम विचार करेंगे।